नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है पीसीओडी के बारे में। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम। तो ये महिलाओं में आमतौर पर देखा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि इसके कॉज क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके होम्योपैथिक मैनेजमेंट भी हम जानेंगे। तो उससे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है ये मेनली फीमेल्स को अफेक्ट करता है। वो भी जो फीमेल्स 15 से 45 के एज ग्रुप में होती है उनको ये अफेक्ट करता है। मेनली 25% ऑफ वुमेन इस चीज़ से सफ़र करती हैं। दोस्तों, ये जो पीसीओएस की समस्या होती है ये मेनली फीमेल्स के ओवरी को अफेक्ट करता है। ओवरी का फंक्शन होता है एग को रिलीज करना फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और ये जो ओवरीज दो हार्मोन रिलीज करता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, और साथ में ये कुछ अमाउंट में मेल हार्मोन एंड्रोजन को भी रिलीज करता है। ये फीमेल की बॉडी में ये दोनों हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं। पर जब पीसीओएस की समस्या आती है तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। कई बार इसमें मेल हार्मोन जो एंड्रोजन का लेवल फीमेल की बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनको हिरुटिज्म की समस्या यानी कि फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर फीमेल की बॉडी में देखा जाता है। दोस्तों, जो ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है ये मेनली दो हार्मोन से रेगुलेट होता है। पहला होता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो दोस्तों, ये जो पीसीओएस की समस्या होती है ये मेनली ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है। यानी कि अगर फीमेल के ओवरी में सिस्ट हो चुका है, या फिर फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन लेवल हाई हो गया है, या फिर हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज उनकी बॉडी में हो गई है, तो ये पीसीओएस के कुछ फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों, अगर हम पीसीओडी के कॉजेस के बारे में बात करें तो ऐसा कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं होता कि देखा गया है कि इसके कारण ही हमें पीसीओडी की समस्या होगी। बट कुछ जनरल चीजें होती हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहला होता है जेनेटिक कॉज, कि अगर जेनेटिक कॉज है तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है। या फिर जैसा आपका लाइफस्टाइल है उसके कारण भी, आपका अगर प्रॉपर डाइट टाइम पे नहीं है या प्रॉपर स्लीप नहीं है तो इसके कारण भी होता है, तो ये आपके लाइफस्टाइल में आ गया। अगर आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, आपका बहुत हेक्टिक टाइम टेबल रहता है, या बहुत हेक्टिक ओवरलोड होता है आपका वर्क का, तो उसके कारण भी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो कि अगर फीमेल्स के ओवरीज में वाटर का प्रॉब्लम हो गया है तो इसके कारण भी उनको पीसीओडी की समस्या होती है। सब अगर फीमेल की बॉडी में इंसुलिन का जो रेगुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये 70% कॉज फीमेल्स में, अगर इंसुलिन का जो प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो रहा है वो होता है फीमेल्स को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होने के कारण। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर प्रॉपर डाइट फीमेल नहीं ले रही है तो उसके कारण भी फीमेल्स को पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या होती है। दोस्तों, ये जो पीसीओएस की समस्या होती है इसमें फीमेल्स में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, अब हम उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला जो सिम्टम्स हम देखा जाता है वो होता है इर्रेगुलर मेंसेस का, या फिर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का। मेंसेस में भी उनका ओव्यूलेशन में डिफिकल्टीज आना की समस्या देखी जाती है। फीमेल्स को अनसेटिस्फैक्ट्री हंगर रहता है, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना, ये देखा जाता है उनमें। इसके कारण उनके एक्सेसिव वेट गेन होना। 50% फीमेल्स में देखा गया है कि अगर जिनको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो उनमें एबनॉर्मल वेट गेन की देखा गया है, उनके सिम्टम्स में देखा गया है। उसके बाद उनको एक्ने होना, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में, तो एक्ने होना, हेयर लॉस होना, हेडेक बना रहना, सर ऐसा लगेगा कि फटा जा रहा है, इरिटेशन आना। तो ये कुछ सिम्टम्स फीमेल की बॉडी में देखे जाते हैं। ये और इसकी अगर बात करें कि बॉडी में ये जो होता है कि क्या मतलब बॉडी में क्या इफेक्ट करता है, तो ये अगर ये फीमेल्स में बहुत समय तक है तो ये इनफर्टिलिटी की भी कॉज करता है फीमेल्स में। हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि हिरुटिज्म, अगर फीमेल्स में फेशियल हेयर आना ये भी होता है, जो क्योंकि ये फीमेल्स की बॉडी में जो मैंने आपको बताया एंड्रोजन, ओवरी एंड्रोजन भी रिलीज करता है। तो अगर एंड्रोजन की मात्रा फीमेल्स की बॉडी में ओवर हो जाएगी तो उनको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होगा उनकी बॉडी में, अनवांटेड हेयर आएंगे, जो फेशियल हेयर होंगे या जहां भी अनवांटेड हेयर ग्रोथ होगा, क्योंकि मेल हार्मोन का बहुत ज्यादा ओवर सिक्रीशन हो रहा है। उनका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, उनका स्लीप डिस्टर्ब होगा, उनका मेंसेस तो डिस्टर्ब होगा।
साथ ही साथ इसमें एंडोमेट्रियम में कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी होम्योपैथिक मेडिकेशन के बारे में, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक में पीसीओएस या पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा क्योर है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो आप मेडिकेशन को भी पूरा दीजिए। दोस्तों, इसमें पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सटीला 200। ये मेडिसिन को आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। ये मेडिसिन मेनली टीनेज गर्ल्स को या फिर जो गर्ल्स टीनेज से पहले बिफोर में है उनको पीसीओडी की समस्या है, तो वैसी कंडीशन में पल्सटीला बहुत अच्छा काम करता है। जो फीमेल्स को मेंसेस में बहुत ज़्यादा स्कैंटी हो रहा है, प्रोफ्यूज हो रहा है या बहुत ज़्यादा एक्रिड हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मेंसेस हो रहा है, मेंसेस बहुत ज़्यादा पेनफुल हो चुका है, तो उनमें पल्सटीला 200 बहुत अच्छा काम करता है। पल्सटीला का अगर सिम्टम्स में एक और चीज़ बात करें तो जो फीमेल बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होती हैं, बहुत जल्दी क्राई कर जाती हैं, तो उनमें पल्सटीला बहुत अच्छा काम करता है। बात करें हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो वो है कैलकेरिया कार्ब। आपको ये 1 ml पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह सुबह देना है आपको। ये मेडिसिन मेनली जो फीमेल्स ओवरवेट होती हैं या फिर जो वाइट कलर की होती हैं, थोड़ा उनका जो रंग गोरा होता है, तो उनमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करता है। जिनको चीली होती है, उनको मतलब ठंड बहुत जल्दी लग जाता है या फिर उनको बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग की समस्या होती है उनके गर्दन में, हाथ में या पैरों के फुट में, तो ऐसी फीमेल्स में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा। थूजा आपको 200 पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। जैसे कि आप जानते हैं थूजा अगर आपके शरीर में कहीं भी ओवर ग्रोथ हो रहा है तो उसको कम करने के लिए थूजा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जैसे फीमेल्स में ओवरी में सिस्ट हो गया है तो उसको कम करने के लिए थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा मेनली लेफ्ट साइडेड में बहुत अच्छा काम करता है। अगर फीमेल्स के लेफ्ट साइड के ओवरी में ये कंप्लेंट देखा जा रहा है तो उसमें थूजा आप दे सकते हैं फीमेल्स को, या फिर शरीर में कहीं भी ज़्यादा ओवर ग्रोथ है या फिर फीमेल्स को मेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करता है। या फिर दोस्तों, अगर फीमेल्स को एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो रहा है या अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रहा है उनकी बॉडी में, तो उसमें भी थूजा बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इसमें लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है पीसीओडी के लिए, वो है CPR 200। ये मेडिसिन बेस्ट है पीसीओडी की कंडीशन के लिए, जो महिलाओं को मेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो रहा है या मेंसेस लेट हो रहा है या फिर मेंसेस अर्ली हो रहा है, या फिर जिन फीमेल्स को बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, यानी कि ऐसा पेन नीचे थाइस की तरफ जा रहा है या फिर उनको बहुत ज़्यादा पेन नी तक जा रहा है उनको, तो वैसे फीमेल्स को ये CPR 200 बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जो फीमेल्स को इनफर्टिलिटी हो गया है पीसीओडी के कारण, तो इसमें CPR बहुत अच्छा काम करता है, ऐड करता है। बात करें CPR की जो पेशेंट होती है वो अपने फैमिली मेम्बर से ना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाती है, तो उनको अपने फैमिली मेम्बर की इतना बॉदर नहीं करते, तो ये CPR के पेशेंट का सिम्टम्स होता है। अगर किसी को भी ये सिम्टम्स मैच हो रहे हैं तो CPR उनमें बहुत अच्छा काम करता है। जिनको भी पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है तो आप ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में देना है, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। दोस्तों, ये सब तो रहे जनरल मेडिकेशंस जिससे आप अपने पीसीओएस की जो समस्या है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बट विदाउट मेडिकेशन भी आप ऐसी क्या क्या चीज़ें करें जिसके कारण आपकी प्रॉब्लम कम हो, तो सबसे पहले है प्रॉपर एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, अपना जो इंसुलिन लेवल है बॉडी का उसको मेंटेन करना और प्रॉपर फ्लूइड इनटेक करना, यानी प्रॉपर वाटर का इनटेक करना अपने बॉडी में। नियमित रूप से आप रेगुलर पानी पीजिए। तो ये ऐसी कुछ जनरल चीज़ें आप करेंगे तो आप खुद से भी अपनी जो समस्या है उसको कम करने में मददगार होगा आपके लिए ये सब चीज़ें करना। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।